अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो एक बार फिर से आपको लेपर्ड एक्स चैनल में वेलकम कहता हूँ, दिल से खुशामदीद कहता हूँ आपको। और आज मैं और उसामा भाई कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज आपको बताएंगे रेलवे के बारे में। लेकिन मैं नहीं बता रहा क्योंकि उसामा भाई नाराज़ हो जाते हैं हर वीडियो में कि यार तुम मुझे बोलने का मौका नहीं देते हो। मुंह तोड़ूंगा ना मुंह तोड़ूंगा मैं, झूठ बोलता है। तो आज कुछ सीन ऐसा है कि आपको आज हम रेलवेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप तो ट्रेन को सिर्फ चलते हुए ट्रैक पे देखनी है, लेकिन अंदर की इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाते हैं और इनके जो झंडे वगैरह ग्रीन वगैरह झंडे होते हैं, फ्लैग्स वगैरह, उसका क्या मतलब होता है। और अगर एक ही पटरी हो और दो ट्रेन आमने सामने हो जाए तो उनको कैसे बचाते हैं इमरजेंसी में, और मतलब ब्रेक जहाँ नहीं लग सकती तो वहाँ इनको कैसे बचाया जाता है। तो सब के बारे में आपको भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें कौन बताएगा? हसीब साहब के वालिद साहब हैं, हमारे हसीब भाई जो हैं उनके वालिद साहब वो रेलवेज़ में काम करते हैं, तो उन्होंने हमारे जो है ना इसमें बड़ी हेल्प की और उनके पास अब हम जाएंगे और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपको भी बताते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। सो नमूना देखा हमने कभी। तू वीडियो बना ले। ये फंस गया, ये देखो यार मैं तो तू पाइप बना रहा था। चल चल, किक तेज हुआ यार। चल ना, ट्रेन आ जाएगी ना यार। यार देख उधर यार ट्रेन आ जाएगी, शाबा जल्दी कर। ओए राम जरा कदम पलट जी। चल 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 चल। ओए 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 ओए, ये देखो। चल चल। श्याम भाई, हाँ जी थक गए? हाँ थकना तो है। फिर अभी हम जा रहे हैं शाद अंकल के स्टेशन में, तो उनसे उधर जाके बातचीत करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है सारा कुछ मंजर देखते हुए, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता। सीधी बात है, अब जाके देखते हैं तो हमें भी पता चलेगा इंशाल्लाह और आपको भी बताते चलेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसी तरह आपको बताता चलूँ कि अब हम ये केबन में पहुंच आए और हम केबन की तरफ ऊपर जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर इन्होंने मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि ऊपर सिग्नल डाउन किए, तो हम नीचे आ रहे थे तो मैं थोड़ा सा डर भी हूँ, ठीक है। और उसामा भाई हमारे साथ डर गए थे, हमने क्या पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। लेकिन फिर हमें समझ आई कि यहाँ पर इन्होंने आई थिंक सिग्नल चेंज कर दिया, ट्रेन के आने का वक्त है। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि सिग्नल तभी चेंज होते हैं जब ट्रेन आने वाली होती है। तो अब ये जाते हैं ऊपर केबिन की तरफ, आइए हमारे साथ देखते हैं। और इसी तरह हम चलते चलते यहाँ पर केबिन की तरफ पहुँच आए और अभी हम हसीब भाई के फादर से मिलेंगे अंदर जाके, तो उनसे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपको बताएंगे कि असल में ये क्या हुआ है। और ये जो भी सिग्नल इन्होंने नीचे मतलब जो भी किए डाउन किए, चेंज किए, तो उनके बारे में भी पूछेंगे। तो अंदर हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? खैरियत है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कॉल की थी हमने कि हम आ रहे हैं और आपने हमें बुलाया, तो आपकी बड़ी मेहरबानी सबसे पहले। तो आज आप बताएंगे हमें आप इस बारे में कि क्या सीन है, ये लीवर शीवर लगे हुए हैं? हाँ ना, ये तो काफ़ी पूरा एक सिस्टम है हमारा। जब गाड़ी आती है तो इसका पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ता है। तो उधर स्टेशन पे जो है ना हमारा उधर ही एक सिस्टम लगा हुआ है, स्टेशन मास्टर उधर बैठे होते हैं। जो उधर गाड़ी आती है दूसरे स्टेशन से, पहले उनके आपस में कनेक्शन होती है, वो मशीन लगे हैं तो आपस में वो लाइन क्लियर नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, आप ये बताएं कि जब अब चले इधर तो ट्रेन पहुंच जाइए, पता चल जाता है आपको भी सबको भी। तो जब ट्रेन आपसे दूर होती है तो आपको कैसे पता चलता है कि ट्रेन इस जगह में इस इलाके में आपके करीब आ रही है? वो तो एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो टमाटर का रब्ता होता है। जब दूसरे स्टेशन से गाड़ी निकल आती है तो बाकायदा जो है ना उसका आउट देते हैं
कि इतने बजे और इतने मिनट पे गाड़ी इधर से निकल आई है। ठीक है। तो उसके इधर फिर हमारा अपना सिस्टम है, वो फिर हमें इधर रिंग देते हैं, टेलीफोन हमारा लगा है इधर। ठीक है। और वो फिर गाड़ी लिखाते हैं कि फ़लानी गाड़ी है और फ़लाने नंबर ट्रैक पे आ रही है, तो उसके मुताबिक फिर जो है हम वो गाड़ी लिख लेते हैं बाकायदा, उसको भी हमारा कोड नंबर होता है, हम उसको दे जाते हैं नंबर बुक पे। तो फिर वो स्लॉट देते हैं, या हमारे स्लॉट की गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो अगर उस साइड से अपोजिट साइड से गाड़ी आ रही है तो पहले जो है ना स्लॉट इधर आएगा। तो इसका रेलवे का माटो ये है कि सेफ्टी, तो पहले ये साइड इधर आपने जो है ना वो सही क्लियर करना होता है। इधर से फिर हम स्लॉट खींचते हैं तो उसकी घंटी फिर उस केबन पे चली जाती है। उसके मुतल्लिक़ जो सिग्नल होते हैं वो फिर डाउन करते हैं कि आप ये सिग्नल डाउन करके वो फिर गाड़ी को इजाज़तनामा मिल जाता है। वो फिर गाड़ी आती है फिर स्टेशन पे, वो केबन मैन भी जो है ना उसको ये साबज झंडा वो उसको देते हैं। तो आगे स्टेशन मास्टर ये दिस फ्लैग, ये इसका मतलब ये होता है कि इसका बीच में इकट्ठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप जा सकते हैं, लाइन आपके लिए क्लियर है। और हमारा दूसरा यही सिग्नल ये रेड कहलाता है। किसी इमरजेंसी की सूरत में या कोई इस तरह मसला आता है तो गाड़ी को हमने रुकवानी हो तो फिर जो है ना ये झंडी इमरजेंसी में उसको आगे करते हैं, गाड़ी को अगर रुकवानी हो वैसे जो है ना। जब तो मतलब इससे अगर आप रेड झंडा आगे करते हैं तो गाड़ी मतलब उधर ही रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, गाड़ी फिर रुकेगी। अच्छा सही है। और अच्छा ये एक बात और बताया, अभी जब हम नीचे से आ रहे थे तो जो नीचे वो जो लोहे के पाइप से लगे हुए तो वो कुछ हिले डुले पता नहीं क्या हुआ है। ये राड्स हमारे राड्स लगे होते हैं हमारे उधर, जिधर कांटा पटली आपस में इधर जुड़ती है ना। हाँ, हम चेंज करते हैं उसको। हम कांटा कहते हैं। तो चेंज क्यों करते हैं? खैर चेंज अगर एक लाइन से दूसरी लाइन पे गाड़ी लेनी हो, अभी 2 लाइन स्टेशन पे 2 लाइन है। अच्छा। उधर से एक लाइन आ रही है तो इधर 2 लाइन पे हो जाते हैं। अच्छा, तो अगर क्रॉस होता है कभी कभार हमने एक गाड़ी को इधर एक लाइन पे लेनी है तो दूसरी पे, तो उसके लिए फिर हम कांटा चेंज करते हैं। अच्छा। तो कांटे के लिए हमारे ये लीवर लगे हैं, तो लीवर का रंग काला होता है कांटे का। अच्छा ठीक है। तो उसको कांटे के पर हम ताला लगाते हैं, उसको लागबार कहते हैं। उसका ये रंग है नीला लागबार। ठीक है। ये 42 फुट ये लंबा होता है, लागबार पटली के साथ लगा होता है। वो फिर कांटे को महफूज करता है कि वो हिलते हैं, कांटे लगी है ना नहीं है। उसके बाद फिर हमारे और सिग्नल होते हैं। ये हमारा होम सिग्नल हम कहते हैं। इधर होम सिग्नल मतलब ये होम हमारा स्टेशन का होम है। अगर इधर अंडर इसके बगैर अगर ये डाउन हो तो फिर वो अंदर नहीं आ सकते स्टेशन पे। अच्छा। एक हमारा आउटर होता है, वो उधर वो दूर जो है ना वो लगा होता है, आउटर होता है, उसके नीचे एक। अच्छा एक बात ये बताएं कि जो रेलवे ट्रैक पे जो जगह जगह जो सिग्नल्स लगे होते हैं, ठीक है, जो ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह लगे होते हैं, ये काम करते भी हैं या नहीं ऐसे ही लगे होते हैं? नहीं करते हैं ना। ये हर किसी के लिए, ड्राइवर के लिए अपने साइन बोर्ड लगे होते हैं। जिधर उन्होंने कर्व आता है, उन्होंने विसल मारना है और उनको पता है अभी इधर। अच्छा ये जो विसल मारते हैं तो ये भी मतलब बोर्ड लगा होते हैं या इनको पता होता है, इनको बताया जाता है? बोर्ड लगा होता है, उसके लिए बोर्ड बाकायदा बोर्ड लगा होता है, पट्टी के करीब बोर्ड लगा होता है, विसल बोर्डों से कहते हैं। अच्छा। तो जी हाँ। और अच्छा एक बात ये बताए कि ये जो ट्रेन आ रही होती, ठीक है, अब आपको एकदम से मिल जाता है, ठीक है, एक अगर आपस आमने सामने ट्रेनें आ रही तो आप इनको कैसे बचाएंगे? आमने सामने तो इधर तो उसके लिए मुकम्मल ये पूरा वो लगा सिस्टम लगा है, तकरीबन वो इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर सिग्नल में इलेक्ट्रिकल कोई इस तरह मिस्टेक्स कोई सिग्नल वगैरह का होता है तो उस सूरत में हो सकता है। तो फिर हमारा इस तरह सिस्टम है कि अगर एक तरफ से आपने गाड़ी लेनी है वो डाउन है आपका, तो दूसरी साइड वाले के लिए वो इजाज़त मिल नहीं सकती, वो सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है। और अच्छा ये जो केबन डायग्राम इसका क्या मतलब है? इसका हमारे पूरा यार्ड का उन्होंने डायग्राम दिया है कि पूरे मतलब जो ट्रैक से उसकी। हाँ ये ट्रैक है, मेन लाइन, ये 2 लाइन है जो इधर हमारी 2 लाइन है। इससे पर साइड में एक लाइन इधर निकली होती है, इधर निकली है। अगर इमरजेंसी में कोई गाड़ी ओवरशूट आती है फिर उसको वो साइडिंग इसका लगा होता है। आगे फिर रेत पड़ी है तो फिर हम वो कांटा बना के गाड़ी को उसकी तरफ करते हैं, वो उसमें फिर आखिर फंस जाती है, धंस जाती है, तो रुक जाती है, एक्सीडेंट से बचाने तो रुक जाती है मतलब ट्रेन। बहुत अच्छा है। और अच्छा चलिए ये बताइए इसके बारे में कुछ, ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आ रही है, पता नहीं कुछ ब्रेक से या पता नहीं क्या है, जो भी है आप बताइए इसके बारे में। आपको बताया था कि उधर हमारे दूर जो है ना वो 2 सिग्नल लगे हैं। जी उसको एक आउटर कहते हैं, एक को वार्नर कहते हैं। अच्छा। वो आउटर अगर उसको उधर से हमने इजाज़त देनी है कि आप हमारे इधर आ सकते हैं, हमारा लाइन क्लियर है, ब्लॉक सिस्टम इधर, तो उसके लिए वो काफ़ी दूर है। चूँकि ये लीवर उसका लगा है, उसकी वायर गई है, वायर उसकी गई है, तो उसका इसके पर वो प्रेशर नहीं पड़ता कि वो डाउन हो जाए। इसके लिए फिर इसको हम इधर ऊपर करते हैं, इस तरह वो तार टेढ़ हो जाती है। उसके बाद हम इस लीवर को फिर खींचते हैं तो उसको बराबर जोर उधर पड़ता है, तो फिर वो तो ये क्या है, काफ़ी हार्ड है या? ये वार्नर होता है। ये गाड़ी को अगर हमने इधर से थ्रू
थ्रू अगर करनी है और ब्रेक उसमें नहीं लगाना है और फुल स्पीड से अगर जा रही है तो उसके लिए फिर जो है ना ये वार्नर लगाते हैं, साथ दूसरा सिग्नल है वो डाउन हो तो फिर ड्राइवर को पता चल जाता है मैंने इधर से फुल शूट में इधर से होके जाना है। ये उसके लिए। और अच्छा एक बात ये बताएं कि जो ट्रेन रुकती है ठीक है स्टेशन में, तो उनको भी आप रुकवाते हैं मतलब, या इनको ट्रेन को पहले से बताया गया होता है कि इस स्टेशन में रुकना है इसमें नहीं रुकना? नहीं, वो तो उनको बाकायदा उनके पास अपना टाइम टेबल होता है कि इधर स्टॉपेज है, कौन से स्टेशन पे हमारा स्टॉपेज है तो उधर वो रोकते हैं। उसके अलावा फिर अगर कोई काम के इस तरह कोई मजबूरी या कोई मसला होता है, कोई ख़राबी होती है तो उसके लिए फिर जो है ना वो यही सिग्नल हमारे लगे हैं, फिर हम स्टेशन पर आगे निकालने के लिए गाड़ी आने के लिए हमारे सिग्नल है, फिर अगर गाड़ी इधर से हम आगे निकालते हैं उसके लिए फिर अलग सिग्नल है। अच्छा। वो सिग्नल फिर हम डाउन नहीं करते तो गाड़ी नहीं, फिर वो देख के जो उसमें रोकना है फिर हम उसको जो है ना ओपी कहते हैं, कागजी कार्रवाई फिर हम करते हैं, ओपी देते हैं तो उसकी अथॉरिटी होती है उसके हिसाब से फिर वो आगे जाता है। मतलब तो आपका मतलब ये है कि मतलब इमरजेंसी के अलावा आपका मतलब उनको रोकने के अलावा और कोई काम नहीं होता, मतलब आप उनको रोक नहीं सकते अपने उस पर? नहीं, उसको मेरे वो मेट्रोले लगे वो उसको बताते हैं ड्राइवर को उस पर कि कोई अगर आपकी कोई ख़राबी आप में है तो इधर अगर ना रुकी तो नेक्स्ट स्टेशन तक फिर वो रुक जाती है, नहीं तो पहले से हमें पता हो ये फिर हमारे सिग्नल है तो हम वो डाउन नहीं करते तो उसने फिर रोकना है, आगे नहीं जाना है। ठीक है। और ये जो आपने ये जो लीवर्स के बारे में बताया था ये हार्ड होते हैं या मतलब आसानी से सॉफ्ट आगे मूव कर लेते हैं? कुछ तो बहुत हार्ड होते हैं, कुछ जो है नॉर्मल होते हैं। ये अमूमन जो है ना खांटे जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स, ये काफ़ी हार्ड होते हैं। ठीक है। ये बताएं कि जो लीवर्स के ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए डिजिट और ऊपर भी लिखे है 1 अप वार्नर 1 अप आउटर होम, ये क्या है समझ नहीं आ रही। ये लीवर्स के रंग भी चेंज है और ये तो इधर से लीवर के नंबर शुरू होते हैं ना, बिल्कुल। नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये लीवर के नंबर है। अच्छा। वो जो फिर आपको मैंने बता दिया कि इस लीवर के नाम क्या है। अभी इस लीवर का नाम है ये सबज है तो इसका नाम है वार्नर। अब ये हमारा इस साइड पे अप डाउन अप पड़ता है तो उस साइड के बाद वाला वो डाउन पड़ता है, उधर डाउन लिखा होगा DN। तो ये अप वार्नर हो गया, ये आउटर का रंग हो गया, ये हमारे होम है, होम के ये रंग होते हैं रेड कलर। ये ब्राउन किस्म, ये ब्राउन है और ये गेट का लीवर है। अच्छा, बहुत अजीब बात नहीं कि सब के ऊपर नंबर है लेकिन सिर्फ इस एक के ऊपर नंबर नहीं है? ये तो वैसे बस बाद में उन्होंने लगाया, गेट बाद में लगाया ना, ठीक पहले है। से गेट नहीं था। अच्छा। तो ये बाद में ये लीवर लगाया है तो इसको ऐसे ये वाला पहले से मिसिंग है तो ये नहीं है। अच्छा। वो हम गेट बंद करते हैं। अच्छा, तो ये गेट, अच्छा मुझे ये बात बताया कि जब ट्रेन आ रही होती है तो आपको कॉल कर देते हैं कि ट्रेन आ रही है तो ये गेट बंद कर दे आप फाटक का? हाँ ना, वो जब हम सिग्नल डाउन करते हैं तो हमारा आगे एक सिग्नल है, वो फाटक बंद ना हो तो उसमें डाउन ही नहीं होना, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट सेफ्टी है हमारी। तो फिर हम गेट बंद करते हैं, उधर उसमें चाबी लगी होती है, वो चाबी फिर नीचे एक बनाया उसमें जो है ना देते हैं, घुमाते हैं बकायदा, लीवर खींचते हैं तो वो लॉक हो जाता है। फिर हम जब तक ये लीवर वापस ना हो तो चाबी नहीं निकलती, वो गेट खुल नहीं सकता, ये इसकी सेफ्टी का। अच्छा, ये इधर से आप लॉक करते हैं? ठीक है, ठीक। और ये बाकी लीवर्स के बारे में बताएंगे? बाकी ये ब्लैक हो गया, ये कांटा हमारा पॉइंट्स हो गया, ठीक है। और ये नीला जो है ये लाखबार हो गया। अच्छा, उसको हम ताला लगाते हैं, कसम ताला आम लफ्ज़ में। सही। तो ये फिर ये भी जो है वो होम वाले ये भी रेड होते हैं, और ये भी स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर हम कहते हैं। जो गाड़ी को अगर इधर से हमने निकालनी है उसके लिए फिर स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर देते हैं। और ये स्लॉट है, इसमें ये पट्टी होती है, ये फिर दूसरी साइड से अगर गाड़ी आ रही है तो फिर वो स्लॉट इधर हम एक घंटी बजती है, ये 20 नंबर 18 नंबर बजती है, तो फिर हम स्लॉट जो भी पोजीशन में, मतलब क्या घंटी मतलब बजती है? हाँ, ये फिर टेढ़ी हो जाती है और इसमें बिल जैसी आवाज़ आती है, बिल जिस तरह। तो ये इसमें इसको मतलब कोई कनेक्शन मिला हुआ है इसको या क्या सीन है? आए हैं उधर से तार आए हैं। तो ये किधर से बजते मतलब कौन इसको बजवाते हैं घंटी? स्टेशन से? ठीक है, सही। स्टेशन उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं, सारा लिखा होता है। और इधर जिस तरह हमारे पास इधर इस स्लॉट का 18 नंबर है तो स्टेशन मास्टर के साथ उधर दफ्तर में लगे हैं इस तरह, ठीक है। उधर स्लॉट, तो उधर उसके बाद इस स्लॉट का 9 नंबर है, ठीक है। तो ये फिर खींचते हम, फिर स्टार्ट उधर देते हैं, उसके बाद फिर घंटी चली जाती है, उसके हिसाब से फिर उसने सिग्नल डाउन करने होते हैं। सही। और अच्छा, एक बात ये बताए कि जब आप ड्यूटी पे आते हैं, ठीक है, तो मतलब कहीं से सो वगैरह सकते हैं या कोई नहीं? नहीं, 24 घंटे ड्यूटी? परमिशन तो सोने की नहीं है इसमें। अच्छा। सो नहीं सकते क्योंकि सेफ्टी इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, फर्स्ट सेफ्टी, मतलब सो नहीं सकते आप बिल्कुल। अच्छा, ये बताए इरशाद साहब, ये क्या है ये लाटेम सर? ये हमारे सिग्नल रेलवे में सिग्नल, तो हाँ, ये हमारे सिग्नल का किस समय ये बत्ती है, हम अपनी ज़ुबान में इसको कहते हैं। अच्छा, तो ये मतलब चलती भी है या नहीं? हाँ, चलती है। इसी तरह है ये वाइट, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। ये ग्रीन। तो ये उनको नज़र आ जाता है?
और ये रेड, हाँ ये रात को। अच्छा अच्छा, रात को ये यूज़ रात करते के लिए तो हैं। रात को। और ये लोहे से ये क्या है? सिग्नल एक हमारा ये हो गया, तो दिन को हम झंडी देते हैं, रात को ये बत्ती देते हैं। अच्छा, उधर से जब हम आ रहे थे, ठीक है, तो जो उधर VT जीत या VT पीत लिखा था, तो उसका क्या मतलब, उसका कोई काम कोई क्या? हाँ, वो स्टेशन पे हमारा एक वो लगा होता है VTP, बिल्कुल, विजुअल देखा था टेस्ट मैंने। पॉइंट। इसका क्या मतलब है? तो इधर से हम ये फोग, जब जिस मौसम में फोग और धुंध होता है, हाँ बिल्कुल, तो सर्दियों में ज़्यादा उस वक्त जो है ना ये काम आता है। कैसे? इधर फिर हमारे ये आगे एक सिग्नल, हमारा एडवांस स्टार्टर है, इधर एक होता है, इसको VTO कहते हैं, विजुअल टेस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये चीज़। तो इधर से हम फिर देखते हैं उस फोग में, अगर वो हमें क्लियर नज़र आता है तो फिर हमें, मतलब आपकी एक महदूद, मतलब एक हद होती है, ठीक है, मतलब उस हद तक ड्राइवर आपको के लिए नजर आता मतलब है, ड्राइवर हमारे जो सिग्नल है ड्राइवर को नज़र आते हैं, तो वो सिग्नल को देख के ड्राइवर ने चलना होता है। है। हाँ बिल्कुल। फिर अगर वो सिग्नल फोग होती है, फिर उसको सिग्नल अपना उसके डिस्टेंस होता है कि इतने हिसाब से उसको नज़र आए तो गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसके लिए वो है कि फिर अगर आप वो अगर नज़र हमें आता है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होती, इस ये सिग्नल काम चलाते हैं। लेकिन अगर हम वो नज़र ना आए तो फिर हम इसके लिए हम ये फोक सिग्नल इसे कहते हैं, ये अपनी है ज़ुबान में हम क्या? पटाखे कहते हैं इसको। ये तो लोहे का नहीं है? नहीं, ये डब्बा है तो इसके अंदर पटाखे होते हैं। अच्छा अच्छा, राइट। इसके अंदर पटाखे होते हैं, वो हम फिर निकाल के ये ट्रैक पे लगाते हैं। अच्छा, ये एक्सीडेंट तो ये ट्रैक से गिरते नहीं है? नहीं, इसमें बकाया वो बना होता है, और ट्रैक पे लगा के हम इस तरह करते हैं। हाँ, तो इसी पे होते हैं, फिर जब गाड़ी आती है तो ये फट जाते हैं, जब फट जाते हैं तो ड्राइवर को पता चलता है कि आगे मेरा स्टेशन एरिया आ रहा है। ठीक तो है। ये एक्सीडेंट के भी ये पटाखे होते हैं। हाँ, अगर किधर एक्सीडेंट हो गया है तो फिर एक्सीडेंट वाली जगह से जो हम ये पटाखे अपने साथ लेके फिर हम 4 पटाखे अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से वो लगाते हैं, तो फिर वो गाड़ी जब आती है तो पटाखे पड़ते हैं। बिल्कुल। तो फिर ड्राइवर को पता चल जाता है कि आप आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई मसला है, तो फिर वो गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। अच्छा अच्छा, और ये जो दूसरी चीज़ है, ये क्या है? ये अगर स्विच क्लैंप हम ऐसे कहते हैं, स्विच क्लैंप हाँ। क्या मतलब? ये हमारे कभी कभार सिस्टम इस तरह लोहे का है, हमारा खांटा अगर नहीं बन रहा होता है, अपनी पोजीशन पे वो बैठता नहीं है अपनी, हाँ बिल्कुल, उस पे, तो फिर हम इसको खोल के वो नीचे वो पट्टी में इस तरह देते हैं, फिर इसको इस तरह करते हैं, वो पट्टी फिर क्लोज हो जाती है, इसको ताला लगा लेते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा जी, तो और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप दे सकते हैं हमें? वो बस, बाकी तो फिर स्टेशन भी सिस्टम और लगा होता है, वो नीचे बेर है, वो गेट है उधर। अच्छा, आप ये बताएं कि जो रेलवे के, मतलब आप ही रेलवे में काम करते हैं, तो आपके लिए भी मतलब कोई खास फैसिलिटीज़ होती है, मतलब जैसे कि आर्मी वाले, ठीक है, मतलब जो मोर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, तो उनकी मतलब जो CMH वगैरह का फ्री होता है, तो आपके लिए भी इस तरह कोई मतलब फैसिलिटीज़ होती हैं इनकी? हाँ, हमारे अपने हिसाब से कुछ छोटी डिस्पेंसरी होती है मुख्तलिफ जगहों पे। उसके अलावा फिर जो है ना डिवीज़न सतह पे हमारी बड़ी अस्पताल होती है। इधर रावलपिंडी में हमारा बड़ा अस्पताल का सब कुछ उसमें हो सकता है, ऑपरेशन तक ये फैसिलिटी हॉस्पिटल की हमें पर है। तो उसके अलावा फिर अगर रेलगाड़ी में हमने सफ़र करना है, वो भी फिर सर्विस के हिसाब से साल में हमें 1 पास जो है ना फ्री मिलता है, और उसके बाद फिर 2 पास या 3 पास, इस तरह वो कैटेगरी वाइज भी होता है। कोई AC में बैठ सकता है, कोई इकानमी में बैठ सकता है, और ये हमें फैसिलिटी। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि अभी यहाँ पर हम बाहर जा रहे थे, उनसे कुछ बाहर के लिए इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। बाहर हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे और आपके साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन नीचे जाने से पहले हमारे पास एक सायरन सा बजा, जो अंदर मतलब एक आई थिंक सो कि टेलीफोन आया इनको कि ट्रेन आने लगी है। तो ट्रेन के आने से पहले हम जल्दी से नीचे जाते हैं और इनसे मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। फिर आपको हम ट्रेन में दिखाएंगे कि ट्रेन कैसे आ रही है और कैसे मतलब ये लोग ट्रेन को कवर करते हैं। आ जाइए इरशाद अंकल, नीचे जाते हैं, आप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा ट्रेन के आने तक। अच्छा, ये जो बॉक्स लगा हुआ है, ये किस लिए लगा है? ये छोटा सा है। इसमें जो अंदर हमारा पूरा ये वायर वगैरह, ये टेलीफोन, ये सिस्टम वगैरह लगे हैं ना, स्लॉट वगैरह में आते हैं। जी। उसमें ये वायर आए हैं, तो उस पर उसके लिए डब्बे मशीन लगे हैं। ठीक है, और ये रूम, ये इसमें लॉक भी लगा हुआ है, ये किस लिए? इसके अंदर जो है हमारा सिस्टम लगा है, नीचे बड़े लोहे हैं। अच्छा, ये जो रोड्स वगैरह नीचे की तरफ से आए हुए सिग्नल, मोटे लोहे बने हैं, तो उसके वज़न है वो दूसरी साइड पे जाते हैं, तो फिर आगे उसका मुकम्मल प्रेशर जाता है। ये चरखे यही ऊपर से जो मैंने आपको बताया ना, ये कुछ सिग्नल है। अच्छा, ये सारे वो सिग्नल्स है, वो रोड्स वगैरह जो आप बता रहे थे कि ये जो मैंने जो आपको बताया था कि खांटे हैं, पॉइंट्स है और लाख बार है, उसके लिए रोड्स होते हैं। जो सिग्नल है उसके लिए वायर होती है। अच्छा, हमारे सिग्नल है उसके लिए वायर होती है। ठीक है, मतलब ये तो सारा लो ही लो है। हाँ, लो ही रेल तो है ही लो।
अच्छा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि रास्ते में हम आ रहे थे, तो जब मैं आ रहा था ट्रैक पे तो मुझे कुछ दिखाई दिया, और स्टेशन में जब आया तो ये एक तो ये ना ये तो लकड़ का है, ठीक है, और ये फिर सीमेंट का आ जाता है, और फिर जब रास्ते में हम आ रहे थे वहाँ पर कुछ लोहे के थे। ये क्या सीन है? ये तो पुराना मॉडल तो स्लीपर था ना। अच्छा, ये काफ़ी कीमती लकड़ी है, तो अभी इसकी शॉर्टेज है और महंगा पड़ता है, और अवेलेबल नहीं है उस तरह इजीली। तो अभी इन्होंने फिर ये फैक्ट्री बनाई है, तो अभी लोहे की और इसकी बनाते हैं। अच्छा, तो आप ये लोगों की, और अच्छा ये बात बताए कि ये जो साइड पे हमारे थे रास्ते में, तो मैंने देखा कि खंबे लगे हुए, तो उसके अंदर से कुछ वायर्स गई हुई है, तो ये किस लिए यूज़ होते हैं ये खंबे? टेलीफोन के पहले इस तरह होता था, अभी इतना अपडेट नहीं था सिस्टम, तो पूरे रेल में जो है ना ये टेलीफोन की तारे गई हैं। तो हमारा जो अभी पिंडी इधर डिवीज़न है, तो ये सारे स्टेशन पे कंट्रोल टेलीफोन लगे होते हैं। ठीक है, तो उस पर अगर पिंडी से आप बात करते हैं, दूसरे स्टेशन पे होते हैं, तो उस टेलीफोन पे कंट्रोल पे बात करते हैं। अच्छा ठीक है। और ये बात बताए कि ये जो ट्रैक है ये वाला, ये बाकियों से अलग है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है क्या सीन है? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उधर से कोई गाड़ी हमने रुकवानी, ओवरशूट आ रही है, उसके ब्रेक फेल्स हैं। ठीक है, कोई शराब ने उसको बचानी है आगे मेन लाइन पे, उसको कोई और गाड़ी है, इस तरह मसला है, कोई आ रही है या जो भी है ओवरशूट आ रही है, उसके लिए फिर हमने ये कांटा बना के इसको हम इधर करने। तो आपको क्या लगता है कि इससे ट्रेन रुक जाती है? आगे हम ये बना इस तरह होता है, ये रेत आगे सारा डाला हुआ है। तो मतलब इतनी ओवर शूटेड मतलब ट्रेन ये थोड़े से फासले में आगे तक है ना पूरा, इसका ये सारा रेत है ना, तो रेत में वो उस हिसाब से नहीं जाती, फिर पहुँच जाती है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ अजीब सा देख रहे हैं, ये जो आई थिंक बिजली का खंभा है, तो इसके नीचे जो वायरिंग हुई ये क्या सीन है? ये उधर से स्टेशन से केबल के लिए हमारी बिजली आई है। अच्छा, ये केबल से नीचे जो है ना, ये सेफ्टी के लिए इसकी जाल लगा हुआ है कि नीचे गाड़ी जा रही है एन टाइम पे वो कोई इमरजेंसी के लिए। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, ये जो सारे इधर उधर आपके जो स्टेशन में जो बॉक्सेस वगैरह लगे, सारे बिजली का काम ही करते हैं, वायरिंग का? हाँ, इसमें केबल्स आई है ना। अच्छा। ये हमारे ट्रैक के साथ भी इसका कनेक्शन है, ट्रैक से उधर फिर ये घंटी भी आती है, वो फाटक के साथ भी है, केबल भी आती है, सारा पूरा सिस्टम लगा है, इसमें वायर्स आती है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, और ये अच्छा ये आपका आगे फाटक है, ठीक है, आपके सिग्नल्स भी लगे हुए, आई थिंक सो ये वही है। और ये क्या हो रहा है? बस ये भी हो रहा है। ये ट्रैक चेंज करे या सिग्नल दे रहे, उसको क्या सीन है? और ये कुछ ये काफ़ी ट्रैक्स एक साथ है, ये क्या सीन है? इधर से अच्छा, इधर से आप अलग करते हैं या? अलग करते हैं। इधर से ये 1 नंबर लाइन है और इसको हम 2 नंबर लाइन कहते हैं, इसको लूप लाइन कहते हैं, इसको मेन लाइन कहते हैं। अगर जिस लाइन पे हमने गाड़ी लेनी है तो आगे पॉइंट्स जो है वो आगे बने हैं। अच्छा, अभी आपको बता दें, तो आप यहाँ से ये ट्रेन वगैरह को अलग कर देते, मतलब ट्रैक अलग कर देते कि किस ट्रेन ने किस ट्रैक पे जाना है? हाँ, इधर से। ठीक है। अभी हमने उसको रुकवानी ना हो, फिर हम मेन लाइन पे लेते हैं। अच्छा, फिर वो थ्रू निकल जाती है। और ये आगे फाटक है आपको? ये फाटक है हमारा। ठीक। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये जो मैं आपको बता रहा कांटा पॉइंट्स। अच्छा, ये कांटा पॉइंट्स है। लीवर हम उधर से जब खींचते हैं लीवर ना, ठीक, तो फिर इसका ये वाला ये ना, ये उस साइड पे चला जाता है और ये इधर से इधर आ जाता है। तो इससे क्या होता है? इधर से फिर जब ट्रेन आती है तो उसका पहिया वो इस ट्रैक पे चढ़ जाता है और इधर से अलग होता है, उधर चला जाता है, फिर ये 1 नंबर इसका। ठीक है। हाँ, आगे जो ट्रैक्स आप कह रहे थे इधर उधर हो जाती है। ठीक है। और जो मैं आपको लाख बार कहता था जी, इसका जो ताला है वो ये पूरा इधर से लेके अभी गाड़ी आ रही है तो इसकी लाख बार हम कहते हैं ताले को अभी लाख। अच्छा, और ये सिग्नल्स ये आप कहाँ से सेट करते हैं? वो जो लीवर्स आपने बताए थे या वो जो मैं आपको बता रहा था कि अभी मेन लाइन का ये 1 नंबर लाइन का है, वो मेन लाइन का है 2 नंबर का। अच्छा, अभी 2 नंबर पे हम गाड़ी ले रही तो 2 नंबर अभी सिग्नल डाउन है, इसको हम होम सिग्नल कहते हैं। अच्छा, और ये जो इन्होंने अंदर जाके जब हम आ रहे थे ये लीवर वगैरह चेंज किए, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन आ रही है? ट्रेन आ रही है। अच्छा, तो अभी ट्रेन आ रही होगी या क्या सीन है? अभी वो टैक्सी से जब निकलेगी तो वो फर्स्ट वो लाइन क्लियर लेते हैं ना, तो फिर हम अपना सारा प्रोसेस कर लेते हैं कि ट्रेन आ रही है तो उसके लिए कांटे हमारे ठीक है। और ये होम सिग्नल डाउन हो गया, अभी उसके बाद थोड़ी देर बाद उधर जो हमारा आउटर है वार्नर है वो सिग्नल पर डाउन हो गया। अच्छा, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है, वो जब ट्रैक्टर से निकल आए तो उसके बाद फिर हम वो डाउन कर। और ये फाटक फिर आप किस टाइम बंद करेंगे? ये जो वो ट्रैक्टर से निकल आए तो उसके बाद फिर हम बंद करते हैं। ठीक है। वो बताते हैं, फिर वो स्टेशन मास्टर केबल को वाले को बता देता है कि आप वो इसको बंद करें, वो फिर हमें बता देते हैं। हमारे इधर टेलीफोन लगा होता है, हमारी गुमटी है। अच्छा, इधर भी कोई बैठता है? इधर हमारा गेटमैन बैठता है ना। अच्छा, गेटमैन बैठता है इधर, उसके लिए ये बने हैं इधर
फिर वो हमें उधर से बताता है टेलीफोन पे कि अभी आप गेट बंद करें। फिर हम गेट बंद करते हैं, फिर इधर ही वेट करते हैं, इधर फिर ट्रैफिक को रुकवाते हैं, फिर इधर से उसको सबक डंडी जब वो गाड़ी आती है उसके ऊपर दिखाते हैं, फिर आगे सीधी जाती है। सही। तो जैसा कि इरशाद अंकल बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर एक ट्रेन आने लगी है, तो हम उसका ज़रूर वेट करेंगे और आपको दिखाना पसंद करेंगे। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए वीडियो को, हम देखेंगे कि ये ट्रेन कैसे आती है और कैसे ये फाटक वगैरह बंद करते हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए। सारे एक साथ बंद नहीं हो रहे। चाबी हम इसमें लगाते हैं, इसको घुमाते हैं, इसको उसके बाद फिर घुमाते फिर निकलती है। अगर उसको हम घुमाए नहीं तो फिर इसमें नहीं निकलता। ये चाबी हम इधर लगाएंगे, उसके बाद कीपर पे जो लीवर मैंने आपको बताया था वो फिर उधर से वो खींचेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। वो लीवर बैंक ना हो हमारी कार नहीं निकलती। अच्छा, तो इसके अलावा ये दरवाजे नहीं खोल सकते आप? अच्छा, वैसे ये काफ़ी मज़े का सीन था। एक दरवाज़ा खींचने से सारे दरवाजे बंद हो गए और आपने वो जो चाबी भी उधर डाली, तो इसके बगैर अब ये गेट बिल्कुल भी नहीं खुल सकते? नहीं, बस गेट अभी लॉक हो गया है। अच्छा, ये उधर से जो राड आ रहा है उधर इसका अपना लीवर है, जब हम इसमें चाबी लगा लेते हैं तो फिर वो लीवर खींच देते हैं। अच्छा। ये राड आगे चली जाती है, वो ठीक है। और उसके बाद फिर जब तक ये ब्रेक नहीं होगा वो लीवर, तब तक ये चाबी नहीं निकल सकती। चाबी नहीं निकल सकती तो उधर फिर लगा नहीं सकते। चाबी निकालेंगे, वो गेट में लगाएंगे, उसके बाद फिर गेट खुलेगा। ओह सही, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारा कुछ। और अब इसी तरह हम ट्रेन का वेट करेंगे। ट्रेन देखे बगैर हम जाएंगे नहीं यहाँ से, और मज़ा आएगा काफ़ी। और इनको देखेंगे कि ये मतलब कैसे वो फ्लैग्स वगैरह हिलाते हैं, मतलब जो ग्रीन वाला सिग्नल ये देते हैं ट्रेन के, वो सारा कुछ भी हम देखेंगे इनके साथ। और हमें मज़ा आएगा देखते हुए। ट्रेन भी आ रही है, को काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यार ये मंज़र के। ट्रेन काफ़ी स्पीड से है, ये हम देखेंगे उसको, और ये फिर उसके फ्लैग देंगे। मतलब ये सारा कुछ कैप्चर जो इन्होंने बातों में बताया था हमें, अब हम इनको मतलब रियल में देखेंगे और पता चलेगा हमें कैसे कि कैसे ट्रेन को मतलब आगे बेचते हैं और कैसे मतलब उसको सिग्नल दिया जाता है जाने का। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए ट्रेन तो को। एक बात मैं आपको बताऊं, वो हमारा उधर बंदा बैठा हुआ है ना, कि मैं आपको अभी उधर से एक गोला हमारा निकलता है स्टेशन से, वो पलटी के ऊपर बैठा हुआ है फ़िलहाल। और जो गाड़ी आएगी तो फिर वो ऊपर, हाँ हो जो वो फिर स्टेशन से वो जो मशीनी लगी है उधर से गोला निकलता है, वो एक हम अथॉरिटी इजाज़तनामा होता है उसको। वो फिर रिंग में हमने वो किया होता है, वो जो भी इंजन के साथ साइड पे लगा होता है, जो यूँ आता है तो तेज़ी के साथ उसके जिस तरह अभी हाथ हम डालते हैं तो उसके रिंग के अंदर वो चला जाता है, तो उसको उठा देता है। वो अथॉरिटी है उसके पास, उस गोले की वजह से फिर वो आगे जाता है। अगर वो गोला हम ना दें, वो ना हो, तो फिर आगे नहीं जाएगी, इधर ही रुकेगी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये, और इससे पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने किसी से भी नहीं ली। और ये शुक्र है कि हसीब भाई के फ़ादर इस महकमे में, तो तभी हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकी। तो अब हमारे साथ रहिए और देखते रहिए। उसामा भाई ये सारा शूट इनको लेके बताया ताकि इनको मज़ा आ जाए देखने में।
से टशा शाम क्या कर रहे हो? और काफ़ी मज़ा आया। हम थोड़े से डर भी गए थे, मतलब मैं तो नहीं डरा, उसामा भाई डर गए थे। ठीक है, आपने मुझे देखा कि मैं तो बैठा हुआ था, मज़े ले रहा था ट्रेन को देखते हुए, और उसामा भाई थोड़े से डर गए थे। और हमें काफ़ी मज़ा आया ये मंज़र देखते हुए। ट्रेन हमारे साथ बिल्कुल शू करके निकल गई, और फिर हाँ ये फाटक भी खुल गया। तो अब इरशाद अंकल से कुछ पूछते करिए, कुछ और बताना चाहते हैं इसके बारे में? तो नहीं, बस मेरे ख्याल में बस तकरीबन सारा हो गया। इतना ही कुछ होता है, बस इतना ही था। हाँ, अच्छा ऐसे और आप गहराई में फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, ठीक। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि और गहराई में जाने की ज़रूरत है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। और इसी के साथ साथ आप हमें सपोर्ट करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप उस बेल आइकन को क्लिक करते तो हमारी न्यू अपडेट्स आपको ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।